Assalamu alaikum students, this is your Jana science book. Please open chapter number 4 classification of animal. इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी किया था। इसमें हमने मैमल्स देखे थे। आज हमने एम्फीबियंस के बारे में देखना है। तो आप आ जाएं एम्फीबियंस पर। एम्फीबियंस में पेज नंबर आपका 15 है। पेज नंबर 15 एम्फीबियंस। एम्फीबियन आर द वर्टिब्रेट एम्फीबियन। पॉइंट नंबर 1 इसे आप बना लें, चाहे पॉइंट्स में कर लें आप इसे, या फिर आपने पैराग्राफ की सूरत में करना है तो पैराग्राफ की सूरत में भी कर सकते हैं। पॉइंट्स बना लें तो याद करने में ज़रा आसानी रहेगी। एम्फीबियंस आर द वर्टिब्रेट्स एनिमल। एम्फीबियन वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। डेट स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ये अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ऑन लैंड ज़मीन पर बसर करते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर, और अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ये पानी के अंदर बसर करते हैं, गुजारते हैं। यंग एम्फीबियंस लिव इन वाटर, जो यंग एम्फीबियंस होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। एंड दे स्विम लाइक अ फिश, जिस तरह फ़िश पानी के अंदर तैरती है बिल्कुल इसी तरह ये पानी के अंदर तैर सकते हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। यानी इनके जो लाइफ है वो दो तरीके से गुजरती है। एक वो लैंड पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ज़मीन पर, और एक वो पानी के अंदर अपना हिस्सा ज़िंदगी का गुजारते हैं। जब वो पानी के अंदर रहते हैं तो पानी के अंदर वो सांस जब लेते हैं तो सांस लेने के लिए फेफड़ों के बजाय जो ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गिल्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? गिल्स। अडल्ट एम्फीबियन डेवलप लंग्स, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं अडल्ट फॉर्म में आते जाते हैं, इनके अंदर इनके जो गिल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? लंग्स में। एंड दे सर्वाइव ऑन लैंड, इस तरीके से ये लैंड में ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सांस लेना है तो सांस लेने के लिए आपको लंग्स की ज़रूरत है। अगर पानी में आपने रहना है और पानी में ज़िंदा रहने के लिए आपको ऑक्सीजन इनहेल करनी है तो इसके लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका नाम क्या होता है? गिल। दे हैव वेब्ड टोज़, अब इनका दे हैव वेब्ड टोज़, इनके पास वेब्ड टोज़ होते हैं। यानी अगर आप मेंढक को गौर से देखें या बत्तख के पाँव को आप गौर से देखें, बत्तख के जो पंजा होता है उसमें एक झिल्ली होती है जो कि उसकी उंगलियों को आपस में जोड़े हुए रखती है। यानी जैसा हमारी उंगलियां आसानी के साथ मूव करती हैं तो उनकी उंगलियां आसानी के साथ जो है जहाँ पे कदम उठना है वो इकट्ठा ही उठना है। ये नहीं होना कि एक तरफ कदम, एक उंगली किसी डायरेक्शन में जा रही है तो एक किसी डायरेक्शन में जा रही है। हम अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे, जैसे अंगूठे को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं, उंगलियों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं, लेकिन ये अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे हरकत नहीं दे सकते क्योंकि इनका जो पंजा होता है वो वेब टोस की फॉर्म में होता है। एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको आपस में जोड़े रखती है। एम्फीबियन ले एग्स इन वाटर, ये पानी के अंदर एम्फीबियंस जितने भी हैं वो सब के सब पानी के अंदर जो है वो अंडे देते हैं। एंड देयर एग्स आर सॉफ्ट, इनके अंडे सॉफ्ट नरम होते हैं। एंड हैव नो शेल, और इनके अंडों के ऊपर कोई शेल भी मौजूद नहीं होता। जैसे मुर्गी का अंडा है, मुर्गी के अंडे में कैल्शियम का बना हुआ शेल होता है, लेकिन इनके अंडे सॉफ्ट होते हैं और इनके बाहर कोई शेल भी मौजूद नहीं होता। मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन, बहुत से एम्फीबियन की जो स्किन है वो स्मूथ होती है, हमवार होती है, एक जैसी होती है। बट सम टोड्स आर कवर्ड विद वाट्स, लेकिन कुछ मेंढक, टोड कहते हैं मेंढक को, कुछ ख़ास किस्म के मेंढक होते हैं जिनका कॉमन नेम जो है वो क्या है? टोड्स। टोड्स आर कवर्ड विद वाट्स, वाट्स कहते हैं। अब बरसात का मौसम आएगा तो मेंढक को आपने गौर से देखना है। मेंढक की जिस्म की जो स्किन है ना वो हमवार नहीं होती, उसके ऊपर उभार होते हैं। तो उन उभार को हम मस्से भी कह सकते हैं, और
जिस तरह हम हमारी स्किन के ऊपर कोई मस्सा टाइप चीज़ आ जाती है और उभार बन जाता है, तो इस तरह मेंढक की स्किन के ऊपर बेशुमार, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई गहरे रंग का, कोई हल्के रंग का जो है ना वार्स मस्सा मौजूद होता है। अ थिक स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस, एक स्टिकी चिपकने वाला जो मादा होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, प्रोटेक्ट देयर स्किन, इनकी स्किन को जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। एंड हेल्प टू कीप इट मॉइस्ट, और मॉइस्ट का मतलब होता है गीला रखना, और इनकी वो म्यूकस जो होता है वो मादा जो चिपचिपा सा जो मादा होता है, लेसदार मादा, वो इनकी स्किन को मॉइस्ट यानी गीला रखता है। एम्फीबियंस इंक्लूड्स फ्रॉग, एम्फीबियन में फ्रॉग्स आ जाते हैं। फ्रॉग्स का मतलब भी मेंढक। और टोट, जिस तरह मैंने आपको भी पहले बताया कि टोट कुछ ख़ास किस्म के मेंढक होते हैं, उनको जो है ना वो टोट का नाम दिया जाता है। आगे न्यूट्स एंड स्लेमेंडर्स, न्यूट्स और स्लेमेंडर्स इसमें शामिल हैं। इसमें आप दो एग्जांपल आपकी काफ़ी हैं, आप इतनी ही अभी याद रख लें। ये बाकी जो दो हैं ये आप बड़ी क्लास में आप इनके बारे में तफसील से देख लेंगे। एम्फीबियंस इंक्लूड फ्रॉग्स, टोड्स, यहाँ तक आप इसको आप कर लें। अब पॉइंट्स आपकी जो है वो आप इस तरीके से दे लें, जैसे लाइन नंबर 1 है, एम्फीबियंस आर द vertebrate animal that spend a part of their life on land and part of their life in water. 1 point हो गया। सेकंड पॉइंट, young amphibians live in water and they swim like a fish. पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, they breathe through gills. फिर पॉइंट नंबर 4, adult amphibians develop lungs and survive on land. पॉइंट नंबर फिर 5 कर लें, दे हैव वेब टोस। फिर 6 हो जाएगा, एम्फीबियन ले एग्स इन वाटर। फिर उसके बाद 7th हो जाएगा, देयर एग्स आर सॉफ्ट एंड हैव नो शेल। फिर 8th हो जाएगा, मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन बट सम टोड्स आर कवर्ड विद वार्ट्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो भी आपका बनता है, अ थिक स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस which protect their skin and help to keep it moist. Amphibians include frogs, toads, newts and salamander. ये वाली दो आप रहने दें, नट्स और salamander वाली लाइन को, बाकी आप जो है ना वो कर लें। इसके 2-3 वर्ड्स मीनिंग है वो मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको करवाऊँगी, लेकिन ये आपने हाफ आज आपने करना है, यानी आप यहाँ से लेके ना एम्फीबियन से लेके तो सर्वाइव ऑन लैंड तक आज आप लिख लें कॉपी पर, और इतना आपने याद भी करना है। कल आपने स्टार्ट लेना है, दे हैव वेब टोज से लेकर तो आपने कहाँ तक आना है, टोड्स तक, यहाँ तक। हाफ आज याद करना है, हाफ आपने कल याद करना है, हाफ होमवर्क आज आपने कॉपी पे करना है, हाफ होमवर्क आपने कल कॉपी पे करना है। तो कल बाकी का काम इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। थोड़े से इसके वर्ड्स मीनिंग हैं वो मैं कल आपको इंशाल्लाह ताला लिखवा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।